मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आप लोगों को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग त्रिभुज नामक चैप्टर का प्रश्नावली 6.3 के सवालों को हल कर रहे हैं। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है और मैथ से घबराइए नहीं मेरे प्यारे साथियों। और दूसरी चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य ग्रुप में मेरे वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। और मैथ इजी लगेगा, पूरा वीडियो आप लोग देखना। आइए देखते हैं। आकृति में ODC समरूप OBA, यहाँ वो है। ODC समरूप जो है OBA है, OB ये है। कोण BOC बराबर 125 अंश है। BOC 125 अंश, CDO 70 अंश है। कोण DOC ज्ञात करना है और DCO ये ज्ञात करना है। OAB ये ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग हल करेंगे। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किसी एक सीधी रेखा पर कितने अंश की कोण बनती है, 180 अंश की। एक सीधी रेखा पर जो कोण है वो 180 अंश बनेगी। ऐसे एक सीधी रेखा दिख रही है आप, BOD क्या है, एक सीधी रेखा है, इस पर 180 अंश का कोण बनेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 125 ये तो दिया है, तो हम लिखेंगे कि कोण BOC प्लस कोण COD या DOC बराबर 180 अंश। कैसे, एक रैखिक युग्म, मतलब एक सीधी रेखा पर। तो BOC 125 है प्लस कोण DOC, तो DOC का मान दिया है। DOC याद करना है, नहीं पता है, दिया नहीं, याद करना है। 125 उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 125 कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, बस 55 अंश। तो ये आ जाएगा 55 अंश। ठीक, अब 55 ये हो गया। तो अब ये त्रिभुज CDO में तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो 70 प्लस 55 प्लस कोण DCO लिखो या OCD लिखो, बराबर 180 अंश। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये जोड़ लेंगे तो 5 7 5 12 125 प्लस कोण DCO 125 घटा लो, कोण DCO भी 180 माइनस 125, तो कोण DCO इक्वल टू 55 अंश। ये भी 55 आ गया। तो 2 तो ज्ञात हो गया। पूछ रहा है OAB ये क्या होगा। तो हम आपके बुक में दिया है त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। अब अगर ये समरूप है तो O के बराबर O हो जाएगा, ये D के बराबर B हो जाएगी, D के बराबर कोण B हो जाएगी, और कोण C के बराबर कोण ये हो जाएगी। मतलब कोण OAB बराबर क्या होगी, कोण DCO। तो कोण OAB बराबर क्या होगी, 55 अंश। 3 का तीनों 55। मतलब आपका DOC वो भी 55, आपका DCO वो भी 55, OAB वो भी 55। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चले। प्रश्न नंबर 3 है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है। विकर्ण AC और BD परस्पर वो पर प्रच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC और OB बटा OD। तो सबसे पहले हम लोग एक समलंब बनाएंगे।
समलंब क्या होती है? एक ऐसी आकृति होती है जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं। ये हो गया ए बी सी और डी, ये दो समलंब हो गए। और इसके विकर्ण ए सी ये हो गया और बी डी एक दूसरे को वो पर काटते हैं, ये दिया है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या है, इसका नियम है, हल करेंगे तो दिया है लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? समलंब, समलंब ए बी सी डी। समलंब क्या दिया है? ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी एवं विकर्ण ए सी व बी डी एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं। ऊपर क्या करते हैं? प्रच्छेद करते हैं, प्रच्छेद करते हैं। सिद्ध क्या करना है? हम लोगों को सिद्ध करना है ओ ए बटा ओ सी इक्वल टू ओ बी बटा ओ डी, ये प्रूव करना है। अब क्या करेंगे हम लोग? उत्पत्ति। हमें यहाँ दो त्रिभुज मिल रहे हैं, एक त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, दोनों में देखेंगे तो क्या होगा? ये वाला कोण ए ओ बी इक्वल टू कोण ए ओ बी इक्वल टू कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरी पॉइंट हमारी क्या है? ए बी समांतर है डी सी, ये दिया है। जब ये दोनों समांतर होंगे तो क्या मिलेगा भाई? कोई समांतर रेखा को त्रियक रेखा जब काटेगी तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। इस कोण के बराबर ये कोण और इस कोण के बराबर ये कोण, एकांतर अंतः कोण। तो कोण ओ ए बी, ओ ए बी ये कोण, भाई को दो रेखा है तो ऐसे एकांतर अंतः कोण कहते हैं ना इसको। तो कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, और इसी प्रकार ये हो जाएगा इसमें कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ डी सी, और ये दोनों क्या है? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अच्छा, 9वीं में हम लोग इसके बारे में बढ़िया से पढ़ चुके हैं। अब ये क्या होगा भाई? एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, तो दोनों समरूप होगा। तो कौन सा नियम लगेगा? तो तीन कोण बराबर हैं, अतः त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। कौन सा नियम लगेगा? एंगल एंगल समरूपता नियम से। भाई तीनों कोण बराबर हैं, हाँ। एक चीज और, अगर दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गए, ये दोनों त्रिभुज ये वाला और ये वाला अगर समरूप है तो क्या होगा? इनकी भुजाओं में मतलब समानुपात होगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में क्या होता है? समानुपात। तो अब इसकी संगत भुजा हमको क्या प्रूव करना है? ओ ए। तो ओ ए किसकी भुजा है? बी। तो कोण बी के बराबर डी है, तो बी के सामने ओ ए बटा, अब कोण बी के बराबर डी है तो डी के सामने ओ सी इक्वल टू ओ बी। ओ बी किसके सामने? ए के सामने ओ बी है, तो ए के बराबर क्या है? सी। तो ए के सामने ओ बी बटा सी के सामने ओ डी, ओ डी। यही तो प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
चौथा क्वेश्चन है आकृति में क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस, यस, ये क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू टी बटा पी आर दिया है, पी आर दिया है, और कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि पी क्यू एस समरूप टी क्यू आर, टी क्यू आर, ये दोनों समरूप। तो चलिए देखते हैं जो दिया है क्या है। दिया है क्यू आर बटा क्यू एस इक्वल टू क्यू टू बटा पी आर, और कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक, चलिए उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में हम लोग क्या देखेंगे कि त्रिभुज, सबसे पहले ये देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2, ये दो कोण बराबर है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी भी त्रिभुज में अगर कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो कोण पी क्यू आर में 1 के सामने पी आर है और 2 के सामने क्या है कोण, जो 2 के सामने है पी क्यू, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पी आर। ठीक, अब क्या है क्यू आर बटा क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटा क्या दिया है पी आर, ये दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पी आर की जगह क्या रख सकते हैं पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटा पी आर की जगह पे पी क्यू। अब हम लोग देखेंगे इस दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, अब दोनों में देखेंगे पी क्यू एस और टी क्यू आर में क्यू क्या है, कोण क्यू बराबर कोण क्यू उभयनिष्ठ, तो एक कोण दोनों में बराबर हो गया और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ध्यान से देखिए, ये क्यू आर बड़े त्रिभुज की भुजा हो गई, क्यू आर बटा क्यू एस ये छोटे त्रिभुज की भुजा हो गई। तो जो कोण बराबर है उसकी संगत भुजाएं क्या हैं, समानुपात में है। ऐसे क्यू टी यहाँ से यहाँ तक, ऐसे क्यू पी, तो या पी क्यू लिख लें। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो त्रिभुजों में अगर एक कोण बराबर हो और उसके संगत अंतर्गत जो भुजाएं हो, प्रमेय 6.5 में उसके अंतर्गत जो भुजाएं हो वो समानुपात में हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ आ गया कि ये कोण एक कोण दोनों में बराबर है, ये वाला क्यू वाला, भाई वो टी क्यू आर में भी है और पी क्यू एस में भी है, और इसकी संगत भुजाएं इसकी समानुपात में है। जैसे ये देखो पी क्यू बटा टी क्यू लिखो, चाहे टी क्यू बटा क्यू टी बटा पी क्यू हो गया, फिर क्यू आर बड़े का हो गया क्यू एस। तो अतः हम लोग क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो गई। अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, कौन सा नियम लगा, यस ये यस, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से। मेरे प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य ग्रुप में भी शेयर करें।